दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हमने एन क्लोथ को कवर कर लिया था। तो आज हम देखेंगे कि एन हेयर कैसे वर्क करता है माया में। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेवल की क्लास होगी। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक स्फीयर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक ये स्फीयर उठा लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एन हेयर में जाके यहाँ से मैं क्रिएट हेयर पे क्लिक कर देता हूँ बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है पेंट इफेक्ट के नाम पे। जैसे ही मैं क्रिएट हेयर करता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप के एज अ लाइन हेयर पार्टिकल बन गए। अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ये एनिमेशन कर रही है हेयर की फॉल ऑफ की। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैक ले जाऊँ, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको ये लग रहे हैं कि ये जो हेयर्स हैं ना ये बहुत बड़े हैं, इसको मुझे स्मॉल साइज में लेके जाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। एन हेयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है स्केल हेयर टूल। इस पर क्लिक कीजिएगा और माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको लेफ़्ट साइड ड्रैग कीजिए अगर आपको छोटा करना है, राइट साइड अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है। तो हम मैक्सिमम इतना ये हेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से कुछ ना वर्टेक्स पकड़ के मॉडिफाई कर लूँ, पर ये देखो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं ये चीज़ कर सकूँ। और आप इसको छोटा बड़ा राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, माउस के बटन से भी इस टाइप से भी ये बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, तो पर मैं इसको वर्टेक्स को पकड़ के नहीं चेंज कर पा रहा, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले तो इन सब हेयर को डिलीट कर देता हूँ। मैंने सब हेयर को डिलीट कर दिया, हेयर सिस्टम को भी डिलीट करके न्यूक्लियस को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ क्यू से। ठीक है, ये मेरा जो स्फेयर है सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं फिर से एन हेयर में जाता हूँ, तो एन हेयर में जाने के बाद मेरे पास ना आउटपुट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से अगर आप नर्व कर्व सिलेक्ट करके क्रिएट हेयर करता हूँ ना, तो ये कुछ नर्व कर्व की हेल्प से हेयर बने हैं। ठीक है, अगर आपको ये हेयर नहीं लग रहे तो हम एक काम करते हैं, स्काई डोम लाइट लेके आई पेयर करके इसको रेंडर कर देखते हैं किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ वैसे कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, पर जो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हमें देते हैं कंट्रोल। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँ इन 4 पॉइंट के कंट्रोल वर्टेक्स, तो ठीक है कुछ इस टाइप से ये स्प्लाइन के हेयर बने। इस टाइप से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन चीज़ों को डीप में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं इन सबको जैसे ही डिलीट करता हूँ, ठीक है, न्यूक्लियस रहने देते हैं। तो अगर मैं दोबारा से एन हेयर में जाता हूँ, क्रिएट हेयर करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है पेंट इफेक्ट एंड नब कर्व्स। जैसे इससे क्रिएट करता हूँ ना, एक तो ये ब्रश किए भी हेयर आ गए हैं और जो कंट्रोल वर्टेक्स है ना उस वो भी बीच बीच में आ गए हैं। तो मैं यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे वर्टेक्स वाले हेयर हैं, ये दूसरे हेयर हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ सबको और मैं जाना चाह रहा हूँ सिंपल स्फेयर के साथ। उसके बाद मैं करता हूँ एन क्लोथ में, एन हेयर में जाके सॉरी, क्रिएट हेयर पेंट इफेक्ट के साथ। जैसे मैंने क्रिएट हेयर किया ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं हेयर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो क्लम्प एंड हेयर शेप। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा के देखूँ तो ये देखिए हेयर की जो है हमारे पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये स्मॉल हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बार्डनेस मैप है, तो इसको हम जब एडवांस क्लासेस में जाएंगे तब कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई मैप है ना वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे ऑप्शन आता है सब सेगमेंट्स का। ठीक है, तो सब सेगमेंट्स का पता करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो हेयर है ना ये थोड़े कम कर दूंगा। ठीक है, इतने के हेयर मैं रखता हूँ। ठीक है, अगर अब मैं इसको प्ले करता हूँ ना, जैसे मैंने प्ले किया, ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से जो यहाँ पर है ना एज अ पूरा प्रॉपर जैसे कि स्मूथनेस नहीं है, जैसे कि कॉर्नर्स हैं कुछ इस टाइप से ये ब्लेंड हुआ है। ठीक है, अगर मैं सब सेगमेंट्स बढ़ा देता हूँ ना, अब मैं इसको प्ले करके दोबारा एनिमेट करता हूँ तो इसमें से ये जो चीज़ है ना ये स्मूथ होती रहती है। ठीक है, और बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ये देखो कुछ इस टाइप से। तो अगर मैं और हेयर में देखूँ तो उस ज़्यादा हमको डिटेल्स में पता लगेगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद थिनिंग का ऑप्शन है, तो थिनिंग है कोई हमारे जो कई हेयर थिन हो जाते हैं, जैसे इधर देखो कुछ थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के देखते हैं। तो देखो ये देखिए ये कोई नीचे से थिन हो रहे हैं, ये देखिए इसकी जो लेंथ है ना वो कम हो रही है, ये देखो। ठीक है,
उसके बाद कलम ट्विस्ट का मतलब है जो हेयर है ना एक दूसरे से इस टाइप से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये बेंड फ्लो का है कि इस टाइप से बेंड होंगे जब फॉल ऑफ होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं इस साइड से रखूँगा तो कम टाइप से बेंड होंगे, ठीक है। अगर मैं इसके हेयर पर कलम्स और बढ़ा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी और स्पीड से, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ये दोनों हो रहे हैं, ओके। तो अगर जो क्लम्प विड्थ है ना, इसका मतलब है जो हेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए कुछ इस टाइप से ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ओके। और जो हेयर विड्थ है, हेयर विड्थ का आपको जब पता लगेगा जब मैं इसका रेंडर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको 0 पे रखता हूँ, ठीक है, पहले तो मैं ले लेता हूँ आर्नोल्ड में लाइट में जाके स्काई डूम लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका एक बार आईपीआर रेंडर आपका किस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ इस टाइप से ये रेंडर निकल रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको 0 किया हुआ है तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके जो हेयर है ना, हेयर विड्थ को अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ रेंडर में दिखता है तो जो हमारी जो हेयर की विड्थ है ना वो इससे कंट्रोल हो रही है, ठीक है। जैसे आपने लाइव देखा है, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो देखना किस टाइप से रिजल्ट आता है। इसको करता हूँ रेंडर पे, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये इफेक्ट आ गए, हेयर बहुत ज़्यादा ही हमारे बड़े हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से हम हेयर विड्थ करते हैं जो कि हमको रेंडर में दिखता है कि कितनी विड्थ हमारी इंक्रीज़ हुई। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ ये देखिए कितने छोटे हो जाएंगे, ओके सिंगल। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ऐसे लग के झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो वो चीज़ें भी हम काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो ये जो चीज़ है इस हेयर विड्थ से पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, अगर मैं इस ग्राफ को ओपन करूँ तो जैसे देखिए ये कई ग्राफ है ना, अगर मैं रेंडर करके दिखाऊं तो मैंने कुछ चेंज है इसमें, तो देखना जो कई एरियाज में होंगे ना हमारे पास कम हेयर होंगे, कई में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से ना आपको आईपीआर में करके दिखाता हूँ, आईपीआर डाल दिया मैंने, ठीक है। आईपीआर ये अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ। देखना एक साइड में हमारे पास ज़्यादा हेयर होंगे। आईपीआर पीसी हैवी बहुत होता है तो सिंपल लेते हैं, एक्चुअली हैवी होगी फाइल, तो आपको समझ आ गई होगी चीज़ कि मैं क्या कहना चाहता था आपको, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारा हेयर विड्थ का स्केल है, ठीक है, जो आप अगर मैनुअली इसमें ग्राफ में चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें सारी, ठीक है। तो बाकी चीज़ों की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये हमारी है कोलाइजन स्ट्रेंथ वगैरह है कि सेल्फ कोलाइड भी करें, चलो हम कर ही लेते हैं। तो सेल्फ कोलाइड का मीन क्या है कि जो हमारे हेयर है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ऐसे छेड़ेंगे भी, देखो जैसे ये यहाँ पर हो रहा होगा, ये देखो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं सेल्फ कोलाइड नहीं करता तो एक हेयर दूसरे हेयर से इंटरेक्ट नहीं करता। ये देखो ये कुछ इस टाइप से इफेक्ट दे रहा है। जैसे सेल्फ कोलाइड यूज़ किया तो देखिए कुछ दूसरे बालों के साथ इंटरेक्ट होकर रुक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास कोलाइड स्ट्रेंथ कितनी रखी है, कोलाइजन लेयर, मैक्स ऑफसेट, तो ये सब की बात हम बाद में करेंगे, ठीक। तो आगे हम और जगह पे चीज़ों पे इसको भी देख लेंगे कैसे वर्क करता है। अभी तो ये सिर्फ बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन ही क्लास थी। आई होप आप सबको ये चीज़ पसंद आई होगी, तो आप अपने पीसी में ट्राई कीजिएगा ये चीज़ करने की, ठीक है, और एंटर निकालने की। तो चलो मिलते हैं हम अब अगली क्लास में।